भारत का यूनियन बजट 2025 जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया, रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच काफी दिलचस्पी पैदा कर रहा है। इस बजट का मकसद आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही वित्तीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण को भी ध्यान में रखना है। इस बजट के इम्प्लीकेशंस को समझना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो बदलते मार्केट लैंडस्केप में सही तरीके से नेविगेट कर सकें। बजट के मुख्य हाइलाइट्स: 1. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग काफी बढ़ा दी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनकी इंपॉर्टेंस को समझती है। इसमें रोड्स, रेलवेज और अर्बन डेवलपमेंट के लिए एलोकेशन शामिल हैं, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पूरे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। 2. टैक्सेशन रिफॉर्म्स। सबसे नोटेबल चेंजेस में से एक है टैक्स सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन। बजट में इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का प्रपोजल है, जिससे कई हाउस होल्ड्स की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा एक एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड डिडक्शन से कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर और बढ़ेगी। ये रिफॉर्म्स कंप्लायंस को इनकरेज करने और लिटिगेशन को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए टैक्स ऑब्लिगेशंस को नेविगेट करना आसान हो जाएगा। 3. डिजिटल इकोनॉमी और इनोवेशन पर जोर। टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बजट का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। सरकार का मकसद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में एफिशिएंसी और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इस फोकस से टेक स्टार्टअप्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में शामिल कंपनीज को फायदा होने की उम्मीद है। 4. एग्रीकल्चर और एमएसएमईएस के लिए सपोर्ट। इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की अहम भूमिका को समझते हुए बजट में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईएस को सपोर्ट करने के लिए मेजर्स बताए गए हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्रेडिट तक बेहतर एक्सेस जैसी इनिशिएटिव से इन सेक्टर्स को मजबूती मिलने की उम्मीद है। रिटेल इन्वेस्टर्स को एग्रीकल्चरल इनपुट सप्लाई करने वाली या एमएसएमईएस को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। 5. ग्रीन इनिशिएटिव्स। सस्टेनेबिलिटी इस बजट का एक ही थीम है, जिसमें ग्रीन एनर्जी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव शामिल हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट से एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज में इंटरेस्ट रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने की उम्मीद है। मार्केट इम्पैक्ट्स। रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या जानना चाहिए? कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ पर बजट के फोकस का अलग अलग सेक्टर्स पर मिक्स्ड इम्पैक्ट होने की उम्मीद है। बेनिफिशियरीज, कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, टैक्स रिलीफ्स के कारण डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से डेली एसेंशियल्स पर स्पेंडिंग बढ़ने की उम्मीद है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल और आईटीसी जैसी कंपनीज को सेल्स में बूस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड मजबूत होगी। ऑटोमोबाइल्स, ऑटो सेक्टर को हायर डिस्पोजेबल इनकम से फायदा होने की उम्मीद है, खासकर एंट्री लेवल व्हीकल्स के लिए। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसे मेजर प्लेयर्स को सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंज्यूमर्स नई ऑटोमोबाइल्स में इन्वेस्ट करेंगे। इंश्योरेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई लिमिट्स को बढ़ाने के सरकार के डिसीजन से प्राइवेट इंश्योर्स के लिए कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़ने की उम्मीद है। इससे एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी कंपनीज के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव्स से हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को फायदा होने की उम्मीद है। मेडिकल टूरिज्म में शामिल कंपनीज को भी डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सेक्टर्स जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी एलोकेशन के बावजूद कैपिटल एक्सपेंडिचर में मामूली बढ़ोतरी से इन्वेस्टर्स निराश हुए। लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनीज को शॉर्ट टर्म चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। रेलवे स्टॉक्स। रेलवे सेक्टर में सिग्निफिकेंट कैपेक्स इंक्रीजेस की कमी देखी गई, जिससे बजट अनाउंसमेंट के बाद मेजर रेलवे कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आई। निष्कर्ष: यूनियन बजट 2025 रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों पेश करता है, जबकि ये टैक्स रिफॉर्म्स और बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम के जरिए कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ पर जोर देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में अनमेट एक्सपेक्टेशंस के कारण कुछ सेक्टर्स में वॉलेटिलिटी आ सकती है। इन्वेस्टर्स को इन बजटरी मेजर्स से होने वाले सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म रहना चाहिए, साथ ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर विचार करना चाहिए। जैसे जैसे इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, इन डायनामिक्स को समझना आने वाले साल में इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए बहुत जरूरी होगा।